ओम शांति। शब्द शब्द हर कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाऊं। एक शब्द मरहम बने, एक शब्द घाव। कहते हैं जो शब्द होते हैं हमारे बहुत अनमोल होते हैं और बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि एक शब्द मरहम बनता है तो एक शब्द घाव बन जाता है। कहते हैं शब्द भी हमारे भोजन की तरह होते हैं और वो शब्द हमें बहुत सोच समझकर परोसना चाहिए। जो शब्द हम दूसरों को परोसते हैं उसको सबसे पहले हमें स्वयं को चेक करना चाहिए, स्वयं को चखना चाहिए। अगर वो शब्द हमें पसंद नहीं है तो हम किसी और को वो शब्द ना परोसें, क्योंकि रिश्तों में मीठापन घोलना है तो हमें शब्दों को बहुत सोच समझ करके बोलना है। क्योंकि जो हम बोलते हैं वो सिर्फ एक बोल नहीं होते हैं, उनका हमें फल भी भोगना पड़ता है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे कहते हैं बोल, जिसको हम बोल बोलते हैं तो वो सिर्फ बोल ही नहीं है। जैसे कहते हैं बोलो, इसका संधि विच्छेद करो, बोलो। दोनों शब्द बहुत अलग अलग स्पष्ट हैं कि बोलो। जिस प्रकार से आज किसान भाई लोग होते हैं जो खेती करते हैं तो बीज बोते हैं तो वो बोलते हैं कि गेहूं बोलो, चना बोलो, सरसों बोलो, कोई भी फसल है वो कहते हैं बोलो। जब वो बोते हैं, बीज बोते हैं, तो उसके रिटर्न में उनको कितना मिलता है, मक्का बोलो। जिस प्रकार से ऐसे कई सारे बीज हैं जिनको बोते हैं फिर उनका रिटर्न में मिलता है। आज मक्का सभी ने खाया होगा, मक्का का भुट्टा सभी खाते हैं और देखा होगा एक भुट्टे में कितने सारे दाने रहते हैं। एक दाना बोया था और एक दाने से एक भुट्टे में कितने सारे दाने निकलते हैं। और मक्का के पेड़ में किसी में दो दो तीन तीन भुट्टे भी लगते हैं। तो सोचो एक दाना बोया है सिर्फ और उसके रिटर्न में कितने सारे दाने हमें मिल रहे हैं। तो वो बोया है एक दाना और उसके रिटर्न में इतने सारे दाने मिले। तो इसी प्रकार से हम एक शब्द बोलो, बीज, वो शब्दों रूपी बीज जो हम बोते हैं और वो शब्दों रूपी बीज जो हम बो देते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, पुण्य हो या पाप हो, जो हम बो देते हैं तो फिर वो हमें रिटर्न में मिलता है। अगर हमने किसी के साथ बुरा किया तो उसका रिटर्न, वो बीज बो लिया हमने बुरा करने का, तो सोचो एक मक्का का दाना बोने से कितने सारे दाने हमें मिले हैं। एक कर्म जो हम करते हैं किसी के साथ तो उसका रिटर्न भी हमें उतना ही मिलता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके हमें कर्म करना चाहिए, शब्द बोलना चाहिए, क्योंकि जो बोल निकल गया वो वापस नहीं आता है। कहा जाता है मुख से निकला हुआ शब्द और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती है। व्यक्ति जीवन भर नहीं भूल पाता है कि उसने मुझसे क्या बोला था। इसलिए हमें बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं शब्द से ही ताज और तख्त मिलते हैं, शब्दों से ही इतिहास रचा जाता है और शब्दों से ही किसी को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके हमें शब्द बोलना चाहिए। वो द्रौपदी के दो शब्द ही थे जिससे महाभारत रचा गया था। अंधे की औलाद अंधी, दुर्योधन से द्रौपदी ने बोला था और दो शब्द से ही पूरा महाभारत रचा गया था। कैकेयी के वो दो शब्द ही थे जिससे भगवान राम को वनवास मिला था। इसलिए हमें शब्द बहुत सोच समझ करके उपयोग करना चाहिए, बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि बोल हमारे बड़े अनमोल होते हैं। तो पहले तौलो फिर बोलो। जो हम दूसरों से बोलते हैं पहले तौलो उसको फिर बोलो। स्वयं पहले सोचो कि जो मैं दूसरों से बोल रहा हूं ये अगर कोई दूसरा मुझसे बोलेगा तो क्या मुझे अच्छा लगेगा, क्या इसको मैं सहन कर पाऊंगा। अगर मुझे अच्छा नहीं लगता है तो हमें दूसरे से भी नहीं बोलना है। इसलिए बहुत सोच समझ करके हमें शब्दों का प्रयोग करना है, तभी हमारी जीवन लाइफ सेफ बनेगी। क्योंकि हमारा जो मुंह है
आप सभी देखते हैं रोज अपना फेस दर्पण में देखते हैं। आज देखिएगा अपनी आकृति को कि आपके मुंह की आकृति कैसी बनी हुई है। आपका जो मुंह है, जो होंठ बने हुए हैं, वो एकदम धनुष के आकार के हैं। जिस प्रकार से धनुष का आकार होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से सेम आपके मुंह होठों का आकार है। और वो धनुष है, और इसी धनुष से शब्द रूपी तीर निकलते हैं। जीभ जो नुकीली है वो तीर का काम करती है। ये ऐसे बाण छोड़ती है जो लोग घायल हो जाते हैं। कई लोग इससे खुश हो जाते हैं। कहते हैं ना, एक तीर छूटता है तो उससे फूलों का हार बन जाता है। एक तीर छूटता है युद्ध में, योद्धाओं के युद्ध दिखाए हैं। एक तीर छूटता है तो फूलों का हार बन करके गले में पहनाया जाता है। एक तीर से कहीं आग बरसने लगती है ना, कहीं कुछ निकलते हैं। तो वो तीर ही ऐसे हमें निकालने हैं बहुत सोच समझ करके अपने मुख से कि किसी को घायल ना करें। कहते हैं ना, उसके तो बोल ऐसे थे, उसके तो बोल सुनकर के उसके तो बोल ऐसे हैं कि बिल्कुल कांटे की तरह चुभते हैं। और किसी किसी के लिए कहते हैं कि वो तो जैसे फूल झड़ते हैं। उसके बोल तो ऐसे हैं कि उनसे फूल झड़ते हैं, सुनते ही रहे कितना मीठा बोलते हैं। तो मुख तो वो ही है, धनुष तो वो ही है, बस तीर कैसे हमें चलाना है वो हमारे ऊपर है। इसलिए हमें किसी को दुखदाई बोल नहीं बोलने हैं जिससे हम बद्दुआओं के पात्र बने। इसलिए ऐसे शब्द बोलो, इसलिए कहा जाता पहले तोलो फिर बोलो, कि हमें किसी की बद्दुआओं के पात्र नहीं बनना है। ऐसे हमारे मुख से कोई शब्द ना निकलें, शब्द रूपी बाण ना निकलें जो किसी को घायल कर दें। हमें हर किसी को फूल जैसे बोल, सुंदर बोल बोलना है जो किसी को सहयोग दे सके। हमें किसी को घायल करने वाले बोल नहीं, हमें हर किसी की मलहम बनना है। हमें जख्म नहीं बनना है, जख्म पर मलहम का काम करने वाले बोल ही हमें बोलने हैं। इसलिए बोल हमारे बड़े अनमोल हैं, इन्हें बहुत सोच समझ करके हमें उपयोग में लाना है। ओम शांति।